वर्षों पहले किसी गांव में सूखा फैला था। सारे गांव वाले सूखे से परेशान थे। इस साल भी अगर सूखा हुआ तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। भगवान भी हमारी कोई मदद नहीं कर रहे। अरे कैसे करेंगे? हमें भगवान को प्रसन्न करना होगा। हमें इंद्रदेव की आराधना करनी होगी। उनके लिए यज्ञ करना होगा। अगर वो खुश हुए तो जरूर बारिश होगी। तो ठीक है, हम जल्द ही इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करेंगे। सारे गांव इंद्रदेव के यज्ञ की तैयारियों में जुट गए। कुछ दिनों बाद गांव में यज्ञ हुआ। कई ब्राह्मणों को बुलाया गया। सबने मिलकर यज्ञ शुरू किया। इंद्रलोक में बैठे हुए इंद्रदेव गांव वालों की भक्ति से प्रसन्न थे। सूखा पड़ने से इनका बहुत नुकसान हो रहा है। ये लोग सच्चे मन से मेरी भक्ति कर रहे हैं। इनकी भक्ति का मुझे सम्मान करना चाहिए। ये जादुई नगाड़ा है। जब भी कोई गांव वाला इस नगाड़े को बजाएगा तो बारिश होगी। आज से कभी भी इस गांव में सूखा नहीं पड़ेगा। मेरी कृपा हमेशा इस गांव पर बनी रहेगी। नगाड़ा पाकर गांव वाले खुश थे। उस दिन गांव में नगाड़ा बजा और बारिश की बूंदें बरसने लगी। सारे लोग खुशी से झूम रहे थे। गांव वालों का यज्ञ सफल हुआ था। अब जब भी गांव वालों को बारिश की जरूरत होती तो वो लोग जादुई नगाड़ा बजाकर बारिश करवा देते थे। अब सब कुछ ठीक हो गया है पंडित जी। हाँ, हो तो गया है, पर क्या? पर हमारी जिस भक्ति से इंद्रदेव प्रसन्न थे, हमने वो भक्ति करना, उनको स्मरण करना छोड़ दिया है। इंद्रदेव तो खुद बोल कर गए थे कि उनकी कृपा हम पर हमेशा रहेगी। वो तो ठीक है, पर मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो हमसे नाराज हो गए तो उनके प्रकोप से हमें कौन बचाएगा और उनका प्रकोप फिर हम सबको झेलना होगा। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, और अगर वो नाराज हो भी गए तो हम फिर से यज्ञ करके उन्हें मना लेंगे। आप इतनी चिंता मत कीजिए पंडित जी। मुखिया जी ने पंडित की बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया। एक साल बीत गया। किसी ने भी इंद्र को याद तक नहीं किया। ये गांव वाले मेरा जादुई नगाड़ा पाने के बाद मुझे बिल्कुल भूल गए। आजकल तो ये मुझे याद तक नहीं करते, लेकिन शायद कुछ दिनों में उन लोगों को मेरी याद आ जाए। इंद्रदेव प्रतीक्षा कर रहे थे और यहाँ गांव वाले जादुई नगाड़ा बजाकर बारिश करवा लेते थे। उससे उनकी अच्छी कट रही थी। गांव वाले तो भूल ही गए थे कि वो जादुई नगाड़ा उन्हें इंद्रदेव की वजह से ही मिला था। खैर, समय बीता। एक बार फिर पंडित जी ने मुखिया जी से बात की। हमें फिर से इंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए। पर हमारे पास तो जादुई नगाड़ा है ना। वो तो है, हमें जादुई नगाड़ा इंद्रदेव की कृपा से ही मिला है और तब से हमने कोई पूजा तक नहीं की। वो तो है पंडित जी, पर मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रकोप वगैरह हो सकता है। मुझे लगता है हमें पूजा करनी ही चाहिए। आपको लगता है तो आप कर लीजिए छोटी मोटी पूजा। मुझे नहीं लगता कि सारे गांव को पूजा करने की जरूरत है। इंद्रलोक में बैठे इंद्रदेव ये सब सुन रहे थे। उन्होंने ठान ली थी कि वो इन गांव वालों को सबक सिखाकर ही रहेंगे। अगले दिन पंडित जी ने पूजा आरंभ की। वो इंद्रदेव का आभार मान रहे थे। हे इंद्रदेव, आपकी कृपा से गांव खुशियों से भरा है। हम आपकी इस कृपा के लिए कृतज्ञ हैं। पंडित जी के मंत्र शुरू होते ही जादुई नगाड़ा अपने आप बजने लगा। हे इंद्रदेव, ये क्या माया है? और आसमान से पानी बरसने लगा। पंडित जी मंत्र पढ़ते रहे और वो नगाड़ा बजता रहा। पंडित जी की पूजा खत्म हो गई, पर जादुई नगाड़ा रुक ही नहीं रहा था। देखते ही देखते गांव में पानी भरने लगा। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो रहा है? भगवान, हमें बचा लो। हम सबको मंदिर जाना चाहिए। मुखिया जी के आदेश पर सारे गांव वाले मंदिर पहुँचे। सभी अपने आप बजने वाले जादुई नगाड़े को देखकर हैरान थे। पंडित जी, ये क्या हो रहा है? जिस बात का डर था वही हुआ। इंद्रदेव हमसे नाराज हो गए हैं। आज शायद वो सारे लोगों को डुबाकर मारेंगे। हमें इंद्रदेव से माफी मांगनी होगी। सारे गांव वाले हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे।
हमें माफ कर दीजिए इंद्रदेव। अगर ऐसी ही बारिश चलती रही तो हमारा सारा गांव पानी में डूब जाएगा। रोक दीजिए ये बारिश। इंद्रदेव, हम पर कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। लोगों की एक साथ गुहार सुनकर जादुई नगाड़ा बजना रुक गया और साथ ही बारिश भी रुक गई और उनके सामने इंद्रदेव स्वयं प्रकट हुए। आज तुम लोगों ने मुझे बहुत बड़ी बात सिखाई है कि किसी को भी उसकी सोच से ज्यादा नहीं देना चाहिए, वरना तुम इंसान इतने मतलबी हो कि भगवान का अस्तित्व भी भूल जाओगे। अगर तुम्हारे जीवन में संकट है तो ही तुम भक्ति करते हो, इसलिए अच्छाई और बुराई का ये पहिया हमेशा चलता रहना चाहिए। इंद्रदेव गायब हो गए और साथ ही जादुई नगाड़ा भी। इस दिन के बाद हर सावन से पहले गांव वाले इंद्रदेव की पूजा करते थे, उनका आवाहन करते थे और इंद्र वर्षा करके इन पर कृपा करते थे। फिर कभी इंद्रदेव ने किसी को जादुई नगाड़ा नहीं दिया। मैं तो समझ गया और आप भी समझ जाइए। अगर आप किसी के लिए जरूरत से ज्यादा करेंगे तो लोग आपका महत्व भूल जाएंगे, जैसा मेरे साथ हुआ। भक्त हैं तभी तो भगवान हैं, और भक्त के जीवन में दुख है तभी तो भक्ति है। इसलिए दुख और सुख का चक्र हमेशा चलते रहना चाहिए।